हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो क्लास 9 में पढ़ रहे हो, तुम्हारा सेकंड इंग्लिश बुक मोमेंट्स की सेकंड चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के लिए मोर प्रोबेबल है। और ये रहा चैप्टर के नीचे क्वेश्चंस देख लो, ये है टोटल 5 क्वेश्चंस और ये 5 के नीचे और एक क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देखेंगे, साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पूछ रहा है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, यानी टोटो कैसे आया दादाजी के प्राइवेट जू में जो वो अपने घर में बनाए हैं। सर ये रहा, देखो, ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, दादाजी एनिमल्स से ज़्यादा प्यार करते थे। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विथ ए टोंगा ड्राइवर, एक दिन उन्होंने देखा इस आकर्षक मंकी को यानी बंदर को एक टोंगा ड्राइवर के पास। टोंगा ड्राइवर मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं उसके पास। द मंकी वॉज टाइड टू ए फीडिंग ट्रो, उस बंदर को एक फीडिंग ट्रो में यानी खाने की थैली के साथ बांध दिया गया था। एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस देयर, और वहाँ पर वो एक अलग लगता था, उस जगह को सूट नहीं, क्योंकि ये फ्री एनिमल है, उसको बांध के रखा गया है। ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स, दादाजी का बहुत लाइकिंग है एनिमल्स। सो ही डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उसको टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लेंगे। एंड बॉट इट फॉर 5 रुपीज़, और 5 रुपये के बदल में उसको खरीद लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टोटो वाज ए प्रेटी मंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी। चैप्टर में लिखा गया है कि टोटो एक प्रेटी मंकी है यानी आकर्षक मंकी है, किस हिसाब से ये आकर्षक लगता था बताओ। आंसर ये रहा, देखो, टोटो हैड ब्राइट आइज स्पार्कलिंग विथ मिस्चीफ, टोटो का आँख जो था दो वो बड़े ब्राइट यानी उजाला टाइप का था और वो चमकता था बदमाशी के साथ, यानी उस आँख को देख के मालूम पड़ जाएगा कि यह बदमाश है। पर्ली वाइट टीथ, और उसका जो दांत था वो मुक्ता जैसा साफ था, सफ़ेद था। क्विक एंड विक्ड फिंगर्स, उसका जो उंगली वो बड़ा ही फुर्तीला और बदमाश। एंड ए ग्रेसियस टेल, और एक सुंदर सा दुम जिसको पूंछ कहते हैं। व्हिच सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, जो उसके लिए एक तीसरा हाथ की तरह काम करता था। द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइटेंड एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, टोटो का हंसी बड़ा ही क्यूट था, एक अलग किस्म का था, और फ्राइटेंड डरा देता था एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, यानी जो उम्र दराज औरतें हैं एंग्लो इंडियन, वो डर जाते थे इसका दांत देखकर। इसका वो जब दांत दिखाता था हंसने के जैसा, उसको देख के वो डर जाते थे। ऑल टुगेदर ऑल दिस क्वालिटीज़ मेड हिम प्रेटी, ये सारे क्वालिटीज़ टोटो को प्रेटी यानी आकर्षक बनाता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ, क्यों दादाजी टोटो को सहारनपुर ले गए अपने साथ और कैसे लिए। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग, और स्टेशन पर वो टिकट कलेक्टर जिसको हम टीटी कहते हैं वो क्यों बोला कि टोटो एक डॉग है, जबकि वो बंदर है, लेकिन उसको बंदर नहीं बोला, कुत्ता बोला, क्यों बोला। जवाब ये रहा, देखो, टोटो वाज ए मिस्चीवस मंकी, टोटो एक बदमाश किस्म का बंदर था। ही केप्ट डिस्टर्बिंग ऑल अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, वो सारे एनिमल्स जो दादाजी के प्राइवेट जू में थे उनको परेशान करता था, डिस्टर्ब करता था। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगा, दैट ओनली ग्रैंडफादर कुड मैनेज हिम प्रॉपरली, कि सिर्फ दादाजी उसको मैनेज कर सकते हैं, किसको, टोटो को, कोई दूसरा नहीं। सो ही टुक टोटो टू सहारनपुर इन ए बैग, तो दादाजी जब निकले सहारनपुर उसको अपने साथ एक बैग में ले लिए। द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो ए डॉग, और जब स्टेशन से बाहर निकले दादाजी, टिकट कलेक्टर चेक किया, देखा कि टोटो है उनके साथ, और वो बोला कि ये डॉग है, कुत्ता है। आज द मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसा वो क्यों बोला, क्योंकि वो 2 किस्म एनिमल को चार्ज करते हैं ट्रेन में, एक है इंसान, दूसरा है कुत्ता, अगर साथ में जाता है कुत्ता इंसान के साथ, तो ये तो कुत्ता नहीं है, तो उसको चार्ज करना था, यानी फेयर लेना था, पैसा लेना था बंदर के बदले में, इसीलिए उसने बोला कि ये कुत्ता है, क्योंकि मंकी ह्यूमन कैटेगरी में नहीं आता है, दूसरा कैटेगरी उसके लिस्ट में है कुत्ता, तो इसलिए उसने बोला कि ये कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, टोटो कैसे नहाता था।
वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, नहाने की तरीका वो कहाँ से सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ आलिव, एक बार टोटो ने अपने आप को बिल्कुल बॉयल कर दिया होता, वो कैसे। जवाब देखो, टोटो कॉनिंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप्ड इनटू द बाथ। टोटो पहले बड़े चालाकी के साथ पानी की टेम्परेचर चेक करता था अपने हाथ में, देन धीरे धीरे वो पानी टैप के अंदर घुसता था। ही स्टेप्ड फास्ट 1 फुट, वो पहले एक पाँव घुसाता था, देन द अदर, फिर दूसरा, अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, फिर उसके बाद वो पानी के अंदर बिल्कुल घुस जाता था, पानी जब उसका गले तक ना आ जाए। ही रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर विथ सोप, फिर साबुन पकड़कर अपने शरीर पर, बदन पर वो मलता था। ही लर्नड इट ऑल फ्रॉम द ऑथर, ये सब काम उसने ऑथर से यानी राइटर, लेखक से सीखा था। समडे टोटो गॉट इन ए लार्ज किचन केटल, एक दिन टोटो देखा कि एक किचन केटल यानी रसोई घर का जो केतली है उसके सामने उसके नज़र में आया। हुइच वॉज ऑन फायर टू बॉयल, जो केतली आग के ऊपर रखा गया था पानी गर्म करने के लिए। ही एंजॉयड द वार्म वाटर, वो गर्म पानी को उसने एंजॉय किया। बट व्हेन द वाटर टर्न्ड आउट टू बी हॉट, लेकिन जब पानी धीरे धीरे ज़्यादा गर्म हो गया, ही जम्प्ड अप एंड डाउन, फिर वो कूदने लगा ऊपर नीचे, क्योंकि वो इतनी ईजी से बाहर नहीं निकल सकता था, जितनी ईजी से वो घुस गया है बाहर नहीं निकल पाता था। सडनली द ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट इन हाफ बॉइल्ड कंडीशन, इतने में दादी जी वहाँ पर पहुँच गए, उसको खींच निकाले बाहर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ऑथर क्यों बोल रहे हैं चैप्टर में कि टोटो उस टाइप की पालतू जानवर नहीं था जिसको हम ज़्यादा देर, ज़्यादा दिन तक रख सके अपने पास, ऐसा क्यों बोला। आंसर देखो, ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ इफ वी टेक टोटोस मिसडीड्स इनटू कंसिडरेशन, ये जो लेखक का ये जो बात है कि उसको ज़्यादा दिन हम नहीं रख सकते हैं, ये सच तब साबित होता है, प्रूव्स इटसेल्फ, ये तब सच साबित होता है जब हम टोटो की मिसडीड यानी उसकी बदमाशी को अपने विचार में लेते हैं। नो बडी कुड अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉसेस, बार बार अगर घर में लॉस हुआ तो कोई उसको बियर नहीं कर पाएगा, सह नहीं कर पाएगा। ही डिस्टर्ब्ड ऑल अदर एनिमल्स टू, और सामान तो बर्बाद करता था, लॉस होता था घर में, दूसरा चीज़ वो क्या करता था, जो दूसरे एनिमल घर में थे उनको भी डिस्टर्ब करता था। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इसीलिए ऑथर ने बोला है कि टोटो उस टाइप का जानवर नहीं है जिसको पालतू बनाकर हम ज़्यादा दिन रख सकें। 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो गया। उसके नीचे जो एक क्वेश्चन है टॉक अबाउट में, उसका भी आंसर देख लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो देखो लिखा है क्वेश्चन, डू यू हैव ए पेट, यानी क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कोई पालतू जानवर है। इज योर पेट मिस्चीवस, तुम्हारा जानवर क्या बदमाश है, शरारती है। टेल द क्लास अबाउट इट, क्लास को इसके बारे में बताओ। बताओ मतलब अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो फिर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, जवाब देखते हैं। आंसर, येस आई हैव ए पेट डॉग नेम्ड मोती, हाँ, मैं एक पालतू जानवर कुत्ता रखा हूँ अपने घर में, उसका नाम मोती है। तुम कोई दूसरा स्टोरी भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। माई फादर हैड ब्रॉट हिम फ्रॉम माई मैटरनल अंकल्स हाउस व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल, मेरे पिताजी यानी पापा जी उसको लाए थे मेरे मैटरनल अंकल के घर से यानी मामा घर से, जब वो बहुत ही छोटा था। मोती इज लाइक ए मेम्बर ऑफ माई फैमिली, मोती मेरे घर की एक मेंबर की जैसा है। आई हैव स्पेशल अटैचमेंट टू हिम, मेरा ज़्यादा लगाव है उसके साथ। ही इज़ वेरी एक्टिव एंड विजिलेंट, वो बड़ा ही एक्टिव और विजिलेंट है। विजिलेंट मतलब चौकना है। ही इज एन एपिटोम ऑफ लॉयल्टी, लेकिन लॉयल्टी की एक वो एपिटोम है, एक प्रतिछवि है। लॉयल्टी यानी मानना, ओबीडियंस, उसके पास ज़्यादा ओबीडियंस, बात मानने की क्वालिटी उसके पास है। ही कीप्स सिटिंग बिसाइड द मेन गेट एट नाइट, रात में बाहर गेट के पास वो हमेशा बैठा रहता है। व्हेनेवर देयर इज एनी अननोन, जब कोई दूसरा अननोन यानी जाना पहचाना नहीं है ऐसा आदमी कोई आता है, साउंड इनसाइड माई हाउस, फिर वो साउंड करता है यानी भौंकता है घर में। ही स्टार्ट्स बार्किंग, वो भौंकना शुरू कर देता है।
ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लव मोती वेरी मच। हमारे घर में जितने सारे मेंबर हैं सबके सब मोती को ज़्यादा चाहते हैं। मोती प्रूव्स टू बी रियली ए जेम मैनी ए टाइम। मोती बहुत बार अपने आप को एक जेम साबित किया है, मतलब एक वैल्यूएबल एनिमल जैसा साबित किया है। ही कीप्स अस सेफ ऑल द टाइम। वो हमेशा हमको सुरक्षित रखता है। आवर मोती इज़ नॉट मिस्चीवस। हमारा मोती बदमाश शरारत नहीं है। ही इज़ वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव एज वेल। वो सेंसिबल भी है, सेंसिटिव भी है, मतलब समझदार भी है और संवेदनशील भी है। वी फील सिक्योर इन हिज प्रेजेंस। वो जब रहता है तो हमको सिक्योर फील होता है, सुरक्षित फील होता है। आई प्रे टू गॉड टू कीप हिम हेल्दी। मैं भगवान से प्रे करूँगा, दुआ करूँगा कि भगवान उसको हमेशा हेल्दी रखे। तो यहाँ तक हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड द नैरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर हाइड टोटो। क्यों लेखक और उसके दादाजी ने टोटो को छुपा लिए। जवाब ये रहा, देखो, द नैरेटर्स ग्रैंडमदर वाज ऑलवेज अपसेट व्हेनेवर हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट एन एनिमल होम। यानी लेखक के जो दादी जी हैं वो हमेशा अपसेट हो जाते थे, मतलब परेशान हो जाते थे, चिढ़ जाते थे जब दादाजी कोई एनिमल घर को लाते थे। सो दे हिड टोटो इन ए क्लोजेट। इसीलिए उन्होंने टोटो को एक क्लोजेट में, एक बक्सा डिब्बा में छुपा लिए। टिल दे कुड फाइंड ग्रैंडमदर इन ए गुड मूड। तब तक छुपा के रखे जब दादी जी एक गुड मूड में ना आ जाए, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग हर टू टोटो। और जब गुड मूड में आ जाएंगे तब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे कि टोटो हमारे घर में है, यानी एक बंदर हमारे घर में है। तब तक उसको छुपा के रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड टोटो मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लोजेट। उस डिब्बे से, उस बक्से से यानी अलमीरा से टोटो कैसे भाग गया। व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द मंकी। इससे मंकी की कौन सी फितरत मालूम पड़ता है हमको। जवाब ये रहा, देखो, ही पुल्ड आउट द पेग ही हैड बीन टाइड फ्रॉम द वॉल इनसाइड द क्लोजेट। क्लोजेट के अंदर जो पेग यानी कील यानी कांटा मारा गया था वॉल पर, उसको खींच के निकल लाया एंड एस्केप्ड फ्रॉम इट। फिर वो क्लोजेट से भाग गया। दिस रिवील्स हाउ इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल एंड मिस्चीवस द मंकी वाज। इससे मालूम पड़ता है कि ये बंदर कितना इंटेलिजेंट है, मतलब कितना चालाक है और कितना कुशल है। रिसोर्सफुल मतलब कितना स्किल जानता है, टैक्टिस जानता है, ये भी मालूम पड़ता है। साथ साथ मिस्चीवस कितना है, बदमाश शरारत कितना है, ये भी मालूम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड टोटो एंड नाना बिकम फ्रेंड्स। क्या टोटो और नाना, नाना मतलब उनके घर में जो गधा था उसका नाम था नाना, क्या ये दोनों फ्रेंड बने। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव है उसी हिसाब से रीजन बताओ। जवाब ये रहा, देखो, नो दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। नहीं, वो कभी भी दोस्त नहीं बन सके। बिकॉज टोटो ट्रबल्ड नाना ऑन द वेरी फास्ट नाइट। क्योंकि टोटो यानी बंदर ने नाना को पहली रात में परेशान किया। ही वॉज लेफ्ट टू शेयर द रूम विथ हर। उसको छोड़ा गया था उसके साथ रहने के लिए एक रूम में। ही बीट द डोंकी, लेकिन उसने उस गधे को काट खाया। फास्टनिंग ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स। उसका जो लंबा लंबा कान है उस पर अपना दांत लगा दिया। विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। उसका जो तेज छोटा सा दांत है उसको उसने उस गधे के कान को काट खाया। नेक्स्ट, साइट वन एग्जाम्पल टू शो दैट टोटो वाज ए मिस्चीवस मंकी। एक एग्जाम्पल दो जिससे पता चले कि टोटो एक बदमाश यानी शरारत बंदर था। जवाब ये रहा, देखो, टोटो लव्ड टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस। टोटो को अच्छा लगता था कि हर चीज़ को वो टुकड़ा टुकड़ा कर दे, चीर फाड़ दे। व्हेनेवर एनीवन केम नियर हिम। कोई भी अगर उसके पास आए तो उसके साथ वो ऐसा हरकत करता था। ही वुड मेक एन एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ देयर ड्रेस। वो हमेशा कोशिश करता था उस आदमी का ड्रेस को वो पकड़ ले। एंड टीयर ए होल इन इट, और उसको फाड़ कर उसमें छेद बना दे। ही ऑल्सो थ्रू डाउन ए लार्ज प्लेट ऑफ पुलाव टू स्पाइट ग्रैंड मदर। एक बार उसने पुलाव मतलब बिरयानी पुलाव धरा था एक प्लेट में, उस प्लेट को उसने फेंक दिया दादी जी की तरफ, उनको चिढ़ाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कशन कर लिया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जिसने नहीं समझा फिर से वीडियो को देख लो शुरू से आखिर तक। ओके, थैंक यू।